तुझे देखा तो ये जाना सोनम, प्यार होता है दीवाना सोनम। अब यहाँ से अरे आ गए आप लोग, कैसे हो? मजे में हो? अरे आंटी आपको बताया था ना कि आंटी को ढूंढने गए हैं। आंटी तो मिली ही नहीं, हमको सुशीला से भी पूछ के आए, हम तिवारी जी से भी पूछ के आए, सबसे पूछ के आए, ठीक है। हमको मिली नहीं तो अभी हम देख रहे थे ऐसे ना, टाइम पास नहीं कर रहे थे, देख रहे थे कि ऐसे किधर मिलती है, लेकिन नहीं पे सोशल मीडिया पे भी नहीं है, पता नहीं। वैसे तो स्टेटस डालती रहती है ना कि इंजॉइंग दिस ने, ये मटर फोलिंग ने, ये बटाका करिंग ने, सब स्टेटस डालती है, लेकिन अभी तो पता नहीं कि इधर गुम हो गई है, मिल ही नहीं रही है। तो अभी हम ढूंढने के लिए जा रहा है, लेकिन हमने सोचा कि पहले आपको कुछ खबर वबर दे देना, उसके बाद जाए, क्योंकि आंटी का तो पता नहीं, आंटी तो घूमती रहती है, पता नहीं अपनी सास भी मिल नहीं रही है, तो गए होंगे कहीं पे घूमने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले खबर दिखा देते हैं, फिर आंटी को ऐसे फोन लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले खबर ना शाहरुख खान की अपने जो है सिमरन वो वाली है। तो शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी जो है ना, वो मुन्ना भाई MBBS के डायरेक्टर, वो दोनों साथ में आ रहे। बोलो, एक तो मेरे दोनों फेवरेट है, ठीक है। पहले वो तो एक्टिंग का किंग तो है ही शाहरुख खान, और डायरेक्शन का किंग राजकुमार हिरानी है। तो दोनों साथ में आ रहे। हम इतने एक्साइटेड है उनकी मूवी के लिए, पता नहीं, लेकिन अभी इसमें नए नए लोग आएंगे। अभी स्क्रिप्ट फाइनल हुआ ना, हम जाके आए उनकी ऑफिस पे, तो स्क्रिप्ट फाइनल हुआ है, ठीक है। अब इसमें कास्टिंग और ये सब शुरू होगा। अरे बाबा, मैं पूरी खबर इधर कर सुना दे रहे हो। आप एक काम करो, आप पूरी खबर देखो, हैं, तब तक आप बातें, ठीक है, खबर देखो तुम। शाहरुख खान और राजकुमारी की जोड़ी को एक फिल्म में देखने के लिए लोग काफी इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार पिछले कुछ समय से अपनी अगली फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। वो हमेशा परफेक्ट फिल्म देने वाले हैं, इसलिए राजकुमार अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट के सेकेंड हाफ से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो अपनी फिल्म पर फिर से काम करेंगे। अब खबरें मिल रही है कि राजकुमार हिरानी ने आखिरकार अपनी अगले डायरेक्शन की स्क्रिप्ट को लॉक कर दिया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हिरानी और उनके राइटिंग पार्टनर कनिका धिल्लोन ने आखिरकार अपनी फिल्म पूरी स्क्रिप्ट की लॉक कर दिया है। अब वो फाइनल स्क्रिप्ट से काफी खुश है और अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। शाहरुख खान सितंबर के महीने से साउथ इंडिया के फिल्म डायरेक्टर एटली की अगली फिल्म की शूटिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं राजू हिरानी अगले महीने से फिल्म की कास्टिंग शुरू कर देंगे। राजकुमार ने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में एक दमदार एक्टर्स की टीम बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। इस फिल्म का राजकुमार को काफी लंबे समय से इंतजार था। ये फिल्म सोशल ड्रामा बेस्ड है जो इमिग्रेशन के ऊपर आधारित है। इस फिल्म का ज्यादातर हिस्सा कनाडा में शूट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को अब तक कोई नाम नहीं दिया गया है। इस फिल्म में शाहरुख एक पंजाबी की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म की कास्टिंग जल्द ही शुरू होगी। फिल्म के लीड में सबसे पहले तापसी पन्नू का नाम लिया जा रहा है। जल्द ही इस फिल्म के लिए उन्हें अप्रोच भी किया जाएगा। फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। अभी बाकी किसी प्रकार की ज्यादा डिटेल्स नहीं दी गई है, लेकिन देखना यह है कि राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान साथ में मिलकर ऑडियंस के लिए क्या नया लाते हैं। अरे बाबा, हम तो इतना ज्यादा एक्साइटेड है इन सब फिल्मों के लिए। अरे वो तो स्क्रिप्ट तो लिखे तब लिखे, लेकिन एक और मूवी आ रही पता है ना, कंगना रनौत की मूवी है, और कौन सी थलाईवी मूवी है। तो उसके लिए हम इतना ज्यादा वो देख रहा था ना, ट्रेलर देखा तो ट्रेलर में तो कितना ऐसे ऐसे पूरा ऐसे मजा आ जाए ऐसा ट्रेलर है ना। तो ट्रेलर देखने के बाद अब जब बहुत लोग पूछ रहे थे कि खबरी हो तो खबर लेके आओ कि कब आ रही है फिल्म, कब आ रही है, तो हम लेके आया है खबर। हमने ना ऐसे थोड़ा गुप चुप करके ना, थोड़ा ऐसे ऐसे कांटेक्ट लगा के ना, हमने खबर निकलवाई है कि इसकी रिलीज डेट कौन सी है। तो आप अभी थिएटर्स में देखने चले जाओगे उस रिलीज डेट पर, तो देखते हैं कि रिलीज डेट कब है, और बाकी सारी बहुत सारी खबरें हैं, तुम देखो। इस साल की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है कंगना रनौत की फिल्म थलाईवी। इस फिल्म का ऑडियंस कब से इंतजार कर रही है, लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि ये फिल्म 10 सितंबर 2021 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
फिल्म शुरू में इस साल की शुरुआत में 23 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस फिल्म की नई रिलीज डेट की घोषणा करते हुए कंगना रनौत ने पोस्ट किया। इस आइकॉनिक पर्सनालिटी की कहानी सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर ही दिखनी चाहिए। #थलाइवी के लिए रास्ता बनाइए, क्योंकि वो सिनेमा की दुनिया में एक सुपरस्टार की फिर से एंट्री कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है, एक ऐसी जगह जहां पर वो हमेशा से रही है। थलाइवी 10 सितंबर को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में रिलीज होगी। प्रोड्यूसर विष्णुवर्धन इंदौरी ने साझा किया कि ये फिल्म एक लंबी जर्नी थी। जैसा कि देश भर में कोरोना के बाद थिएटर्स फिर से खुल रहे हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं कि फैंस सिल्वर स्क्रीन पर इस लेजेंड के जीवन के ग्रैंड एक्सपीरियंस का अनुभव ले सके। जयललिता हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई रही है और उनकी कहानी को बड़े पर्दे पर जीवित करना एक लेजेंड और क्रांतिकारी नेता जयललिता को श्रद्धांजलि देने का एकमात्र तरीका था। स्वर्गीय जयललिता के जीवन पर आधारित फिल्म थलाइवी में उनके जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को बताया गया है। एक युवा उम्र में एक एक्ट्रेस के रूप में उनकी जर्नी को तमिल सिनेमा का चेहरा बनने के साथ साथ क्रांतिकारी नेता ने राजनीति में जो रिवॉल्यूशन लाया, उसकी पूरी जर्नी को इस फिल्म में दिखाया गया है। जयललिता के कैरेक्टर को निभाते हुए कंगना रनौत ने एक्ट्रेस के राजनेता के जीवन के हर फेज में अपने रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ऑडियंस और क्रिटिक्स को इम्प्रेस भी किया है। थलाइवी की फिल्म का ट्रेलर पेश किया गया था, जिसमें प्यार, नुकसान, संघर्ष और शक्ति की कहानी दिखाई हुई है। इस फिल्म के ट्रेलर को ऑडियंस और फैंस ने जबरदस्त रिएक्शन दिया है। जयललिता के जीवन के 30 वर्षों से ज्यादा की जर्नी दिखाते हुए थलाई फिल्म एक इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस और एंटरटेनिंग म्यूजिक देने का वादा करती है। थलाइवी को विष्णुवर्धन इंदौरी और शैलेश आर सिंह ने प्रोड्यूस किया है। वहीं क्रिएटिव प्रोड्यूसर के रूप में बैनरा प्रसाद के साथ हितेश ठक्कर और तिरुमल रेड्डी ने को प्रोड्यूस किया है। थलाइवी 10 सितंबर 2021 को हिंदी, तमिल और तेलुगु में दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है। सबसे वो एक्ट्रेस के नाम आए तो सबसे फेवरेट जो एक्ट्रेस है ना, इन आँखों की मस्ती के, कौन याद आया आपको? रेखा है ना। तो रेखा जी तो उनकी खूबसूरती को बात न बोलो, ओ बड़ा बाबा कितनी खूबसूरत है वो। तो अभी आंटी होती ना तो वो यही बोलती कि हमारे से तो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, पर असल बात यह है कि उनके जितना खूबसूरत कोई नहीं, ठीक है। और खूबसूरत नहीं, वो तो अपनी फिल्म की इतनी सारी चीज़ों की वजह से ऐसे हमेशा चर्चा में रहती है ना। तो एक और चीज़ जो है ना, उस सबके मन में एक चीज़ का प्रश्न तो है ही। हाँ, वैसे किसके पर्सनल लाइफ में तो हमको ऐसे ताका झाकी नहीं करना चाहिए, लेकिन आंटी जैसे लोग होते हैं ना, हमको बार बार पूछते रहते हैं कि ये क्या है न वो क्या है, सबके बारे में खबर देना पड़ता है। हाँ, तो ये आंटी हमको ये पूछा था कि रेखा जी उनके पति तो का निधन हो चुका है, लेकिन वो अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती है? तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था। हाँ, आपके मन में भी ये प्रश्न होगा। तो अभी ना ये खबर इसके बारे में है कि रेखा जी सिंदूर क्यों लगाते हैं। वो तो सिंदूर में बड़ी सुंदर दिखती है, लेकिन उन्होंने खुद भी बताया था कि वो सिंदूर क्यों लगाती है। हैं, तो आप ये खबर देखो, तब तक हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं आंटी को कि कहाँ पर है। हमको तो बड़ी याद आ रही है उनकी। है, तुम खबर देखो, हम आता है। तो वेटरन एक्ट्रेस भानु रेखा गणेशन या रेखा सुंदरता का प्रतीक रही है। रेखा न मात्र अपनी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से लाइमलाइट में रहती है, बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती है। वो कभी अपने निजी जीवन के बारे में खुलकर बात नहीं करती और यही कारण है कि लोग उनके बारे में ज्यादा जानने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हर कोई जानना चाहता है वो ये है कि विधवा होने के बाद भी रेखा सिंदूर क्यों लगाती है। रेखा और अमिताभ के अफेयर और रेखा के दुर्भाग्यपूर्ण मैरिड लाइफ के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। रेखा 2 अनजाने की शूटिंग के दौरान दिग्विजय से मिली और उन्हें प्यार हो गया। हालांकि अमिताभ उस समय पे जया से पहले से ही शादीशुदा थे और उन्होंने रेखा से कोई कमिटमेंट नहीं किया, लेकिन बाद में रेखा ने लिंकअप की खबरों से इनकार कर दिया। ऋषि कपूर और नीतू कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में जब रेखा जी वेन्यू पर पहुंची तो उन्हें देखकर सब हैरान रह गए थे, क्योंकि उस समय पे रेखा ने सिंदूर लगा रखा था। तभी लोग अमिताभ बच्चन के साथ उनकी गुपचुप शादी को लेकर कयास लगाने लगे थे। जब रेखा से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ओह गॉड, मैं एक फिल्म की शूटिंग से सीधे वहां पहुंची थी।
मुझे लोगों की बातों की चिंता नहीं है, वैसे मुझे लगता है कि ये मुझ पर बहुत सूट करता है, सिंदूर मुझ पे अच्छा लगता है। हालांकि 1982 में नेशनल अवार्ड्स इवेंट में उन्होंने कहा, मैं जिस शहर से आती हूँ वहां पर सिंदूर पहनना फैशन है। बिग बी से कोई कमिटमेंट न मिलने पर उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अग्रवाल के साथ शादी कर ली थी, लेकिन मुकेश की अचानक मौत ने इस जोड़े को अलग कर दिया और रेखा फिर से अकेली हो गई। हालांकि पति के गुजर जाने के बाद भी उन्होंने सिंदूर लगा रखा था तो लोग हैरान थे। कुछ समय पहले दिग्गज अभिनेता पुनीत इस्सर की पत्नी दीपाली ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि रेखा उस आदमी के लिए सिंदूर पहनती है जिनका वो सम्मान करती है और बहुत प्यार करती है, और वो कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन है। वैसे आपको क्या लगता है कि रेखा क्या सच में अमिताभ बच्चन के लिए सिंदूर पहनती है या फिर सिर्फ इसलिए कि उनके शहर में ये एक फैशन है? आपके जो भी विचार है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तू ही मेरा सब है, शोभा है, तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरा रब है, जहां है, तू ही मेरी खुशियाँ। अरे नहीं नहीं, हम ऐसे गाने का कोई ऐसा नहीं चाहता। हमको पता है हमारा सुर इधर जाता है, कभी इधर जाता है, तो हम उसमें ट्राई भी नहीं करेगा है। लेकिन ये गाने से हमको आपको एक छोटा सा हिंट देना था है। आंटी तो है नहीं, तो आपके साथ तो बात करना पड़ेगा ना हमको है। तो आपको ऐसा हिंट देना था कि आप ये पहचानोगे सिंगर कौन है। आवाज से पता चलता है कि ये सिंगर ना के है। के कितने सारे गाने हैं जो हम सबके फेवरेट है ना, और बहुत बहुत उनके गाने तो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आपको पता है के ना सिंगर बनने से पहले एक जॉब करते थे, छोटी मोटी जॉब करते थे, पता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसे जुनून हो ना तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो के जो क्या बोलते हैं सफर जो है ना, एक जॉब से लेकर फिर ऐसे बड़े बड़े सिंगर बनने का, वो पूरे सफर की जो खबर है ना, वो खबरी लेकर आया है। आप खबर देखो है, और एक आखिरी बार हम कोशिश करते हैं तुम खबर देखो। जब बॉलीवुड के सबसे मेलोडियस सिंगर की बात आती है तब के का नाम जरूर आता है। 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर के का असली नाम है कृष्ण कुमार कुन्नत। के अपनी वर्सेटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली और गुजराती फिल्मों में भी गाया है। के ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के माउंट सेंट मैरी स्कूल से की है और ग्रेजुएशन करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर नौकरी कर रहे थे। हालांकि उन्हें सिंगिंग में ही अपना करियर बना था, इसीलिए उन्होंने बीच में अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना नाम कमाने के लिए बॉलीवुड में आ गए। फिल्मों में ब्रेक मिलने से पहले के ने करीब 35,000 जितने जिंगल्स गाए थे। इसके बाद उन्होंने म्यूजिक एल्बम पल से बतौर गायक अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद कंपोजर लेस्ली लुइस के साथ मिलकर उन्होंने पल एक एल्बम बनाया और के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए। बॉलीवुड में के को फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से बड़ा ब्रेक मिला। तड़प तड़प गाने के बाद के की गिनती बड़े बड़े गायकों में होने लगी। उनके मेन गानों की बात करें तो यारो, पल, कोई कहे कहता रहे, मैंने दिल से कहा, आवारापन बंजारापन, 10 बहाने, अजब सी, खुदा जाने, दिल इबादत, तू ही मेरी शब है जैसे ढेरों गाने के ने गाए हैं। आज के गाने हर म्यूजिक लवर के लिस्ट में सबसे ऊपर है। के गाने ही उनकी पहचान है। अब जैसा के अपने जैसे क्या बोलते हैं सिंगिंग में एकदम कर देता है, एकदम सबसे बेस्ट देता है ना, वैसे पता है 70 और 80 के दशक में जो सबसे फेमस हीरो थे ना, उसमें से एक था शत्रुघ्न सिन्हा। ऐसे शत्रुघ्न सिन्हा एक्टिंग और बाकी सब चीज़ों में तो मास्टर थे हैं, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ भी ना ऐसे बहुत चर्चा में रहती थी। उस टाइम पे हमारे जो बुजुर्ग थे ना दूसरे खबरी, उन्होंने बताया था हमको, वो भी बहुत सालों से हम लोग खबरी का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया था हमको कि शत्रुघ्न सिन्हा जी जो है ना, उनके
ऐसे अफेयर भी थे हैं, और अफेयर की बातें ना बहुत चलती थी बाबा। और उनकी शादी के बाद भी ना वो उनके अफेयर थे। लेकिन पता है उनकी जो पत्नी है ना पूनम सिन्हा जी, उन्होंने कल से ऐसे बात को संभाला है ना, वो देखने जैसा है। आज तो दोनों साथ में है, लेकिन उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम था है, हमारे पिताजी ने बताया ना। आप एक खबर देखो हैं। बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा 70 और 80 के दशक के सबसे फेमस हीरो में से एक थे। उनकी आवाज और अलग एक्टिंग की वजह से शत्रु हमेशा चर्चा में रहते थे। लेकिन अपनी फिल्मों के अलावा रीना रॉय के साथ उनका अफेयर लंबे समय तक सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की लव स्टोरी से दोनों ने काफी लंबे समय तक कंट्रोवर्सी बटोरी थी। कई लोगों का मानना था कि शत्रुघ्न सिन्हा अब पूनम सिन्हा से अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी के बीच रीना और शत्रुघ्न की नजदीकियां हमेशा खबरें बनाती रहीं। पूनम सिन्हा अपने रिश्ते में आती दरार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के खातिर इस रिश्ते को जारी रखने का फैसला किया। रिपोर्ट के हिसाब से पूर्व मिस इंडिया पूनम ने एक इंटरव्यू में कहा था, सच ये है कि मैं थोड़ा साइड में हो गई और रीना को आगे बढ़ने का मौका दिया, लेकिन शत्रु एक ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहते थे जो उनको लेकर डाउट में थी। रीना ने बाद में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली। उन्होंने अपने करियर के पीक पर इंडस्ट्री छोड़ दी और उनके साथ इंग्लैंड चली गई। जल्द ही रीना को लगा कि वो दोनों एक दूसरे के काफी अपोजिट थे और इसीलिए वो उनको छोड़कर वापस से अपने देश आ गई। एक रिपोर्ट के हिसाब से रीना रॉय ने कहा था कि एक टाइम पर मैंने लंदन से अपनी माँ को फोन किया और उनसे पूछा शादी का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि निभा ले, शादी का अर्थ है निभाना। मैंने उनकी बात सुनी, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाती। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार शादी के बाद रीना के साथ अपनी नजदीकियों के बारे में भी खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था, आपको क्या लगता है, मैंने रीना को सांस लेने की जगह नहीं दी, लेकिन अगर रीना रॉय को केवल शत्रुघ्न सिन्हा की परवाह है तो किसी और को कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए। वो और उसका परिवार मुझसे मार्गदर्शन चाहते हैं, मुझसे सलाह चाहते हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं शादीशुदा हूँ, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए और मुझे एक तरफ कर देना चाहिए। लेकिन वक्त रहते शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय अपने जीवन में आगे बढ़ गए। दोनों बिजी हो गए और शत्रुघ्न सिन्हा अपने परिवार की तरफ वापस आ गए। आज पूनम सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जी रहे हैं और उनके बच्चे भी अब इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं। हम ना एक काम करता है, खबरें तो हो गई, ठीक है। आंटी को एक बार फोन करता है, करके देखता है कि किधर है। हाँ, फिर से वही है, उठा ही नहीं रहा है हमारा फोन। पता नहीं क्या हो गया है इनको, हम तो इतना परेशान हो गया है अकेले खबर लाते लाते। उनको बहुत याद कर, ऐसे उनको बताना मत था कि हमको याद कराए, वरना खुश हो जाएंगी, सर पे चढ़कर नाचेगी। लेकिन ऐसा थोड़ा याद तो आता है ना उनका, है उनके बिना मजा नहीं आता। लेकिन एक काम करते हैं, मजा नहीं आ रहा तो इतनी खबरें तो काफी हैं, बाकी की खबरें बहुत सारी और बहुत सारी चटपटी खबरें हैं। लेकिन हम कॉल लेकर आता है, ठीक है, तब तक आंटी आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे सुना देंगे। लेकिन आंटी आएंगे हैं, हम देखेंगे, कुछ करते हैं आंटी को बुलाने का। तिवारी जी से पूछते हैं कहाँ पर है आंटी, हैं। तब तक के लिए आप देखें, हैं, शांति रखिए घर पे, आप सुरक्षित रहिए, हम आते हैं खबर लेके। चलिए, टाटा।